इस वक्त अलीमा खान हमारे साथ मौजूद हैं और अडयाला जेल के बाहर हम मौजूद हैं। आज फाइनली इमरान खान ने इस्लामाबाद की तरफ कॉल दे दी है और 24 तारीख की तारीख दी है। नवंबर की 24 तारीख को इमरान खान ने क्या कुछ धरने का कुछ प्लान दिया है पार्टी को, या फिर अभी जस्ट लॉन्ग मार्च है, कहाँ से शुरू होगा? इस बार पेशावर से, लाहौर से, या जो भी हैं लोग घरों से अपने कहीं पहुँचे? हाँ, आपने भी सही कहा कि उन्होंने कहा इस बारी हम वापस नहीं जाएंगे। मेरे ख्याल में मैं मीडिया को भी ये बताना भूल गई हूँ। उन्होंने कहा इस बारी हम वापस नहीं जाएंगे, हम आएंगे। उन्होंने 4 चीज़ें पॉइंट्स बताएं: रूल ऑफ लॉ, स्टोलन मैंडेट, बाकी जो बेगुनाह कैद में हमारे कई 100 लोग हैं, और उन्होंने कहा मुस्तक़बिल के लिए ख़ास तौर पर जवान हमारे जो बच्चे हैं उनके लिए ये पैगाम है कि ये आपका मुस्तक़बिल है। और जो मुल्क के हालात जिस तरफ जा रहे हैं, उन सब बच्चों को हमें पहले उनको इस चीज़ का एहसास है कि कितने लाख लोग पाकिस्तान, हमारा जो कहते हैं ना ब्रेन ड्रेन, काबिल बच्चे, वो मुल्क जब कोई मुस्तक़बिल नहीं नज़र आया तो मुल्क छोड़ के चले गए। कि पाकिस्तान में ये हालत हो गई है कि पासपोर्ट कागज़ ही ख़त्म हो गया पूरे साल का, पासपोर्ट ही नहीं बन सक रहे। तो पाकिस्तान मुल्क छोड़ने की बजाय अपने मुल्क में खड़े होकर अपने मुल्क की हिफाजत करें और अपने मुस्तक़बिल की हिफाजत करें। इसलिए उन्होंने जवान नस्ल को ख़ास तौर पर कहा, मुल्क छोड़ने की बजाय आप खड़े होकर अपने मुल्क का तरफ। इस बार पार्टी के लिए खान साहब की खास बातचीत आपने देखा कि डी चौक पे पहले भी खान साहब ने कहा था कि लोग पहुंचे, लेकिन पार्टी लीडरशिप ये कहती रही कि खान साहब ने कहा कि जो MNA छुप जाएं वो बेशक सामने ना आए। अब की बार खान साहब ने कोई पार्टी लीडर्स को वाजे कहा कि आप लीड करें। कौन लीड करेगा? गंडापुर साहब हैं या कोई और नाम है? खान साहब ने हर एक को मतलब डायरेक्टली मुखातब में, जिसमें उन्होंने कहा कि खान निकले, क्योंकि और पार्टी के लोग उस वक्त MNAs को इसलिए निकलने के लिए मना किया था कि अगर आपको याद होगा ये 36 लाना चाह रहे थे, इसलिए MNAs को कहा था क्योंकि उनको उठा के उनके साथ जुल्म कर रहे थे। इसलिए इमरान खान ने कहा था कि उससे पहले आप KP चले जाएँ या आप छुप जाएँ, लेकिन अब सबके लिए कहा है। उन्होंने टिकट होल्डर्स को लिखा है, उन्होंने असेंबली में बैठे मेंबर्स उनके लिए कहा है, और सारा अपना अपना रोल अदा करें। ये कोई बहाना नहीं होगा कि जी कौन आया और कौन नहीं आया। हम भी तो पहुंच ही गए थे ना, हम 4 अक्टूबर को हम भी पहुंच गए थे। हमने अपने आप को लेकर आना है ना, सारे अपने अपने आप को लेकर आ जाएं। आप मुझे ये जो पाकिस्तान में एक चीज़ हमें सीखनी पड़ेगी, जो हमें थोड़ी सी कमी पेशी नज़र आती है। हम सारा दिन देखते हैं कि दूसरा क्या कर रहे हैं। अगर बेहतरी ये हो हम सब के लिए कि मैं और मेरी बहन, ये मेरी जो बहन है नौरीन, इनका तो बाजू टूटा हुआ था, ये इसलिए नहीं आ सकी, तो बाकी मैं और मेरी बहन तो जाके चौधरी चौक पे पहुंच गए थे। तो अब ये तो नहीं कोई कह सकता कि जी हमें कोई लीड करके सामने चल के आए तो फिर हम आएंगे। आप अपने आप को ले आए काफ़ी है, तो रास्ता ढूंढते ढूंढते कहीं से पहुँच जाएंगे। ये अगर आप बुजुर्ग लोग पहुँच सकते हैं, हमारे साथ जो कैद में थी खवातीन 80 साल, 76 साल, 78 साल, वो पहुंच गई थी। तो ये देखें, आप लोगों की ना फिक्र करें कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा, और सारा दिन एक बहाना बन जाता है किसी को कसूरवार ठहराने का। हम अपनी अपनी जिम्मेदारी उठाएंगे, और 24 तारीख को अगर इन्होंने हमें दोबारा जेल में ना डाल दिया, कोशिश करें कि हमें जेल में ना डालें, लेकिन अगर डाल दिया, ये नहीं मतलब कि कल आप कहेंगे ये जेल में चलेंगे तो हम नहीं निकल सकते। तो चाहे हमें हज़ारों में भर दें, हमें लाखों में भर दें, कहाँ कितना उठाएंगे हम सब। हम अपने हक के लिए खड़े हैं। ये हमारा जमहूरी हक आईनी, आइन ने हमें ये हक दिया। तो कौन एक इंसान है, मुझे शक्ल दिखाएं उनकी, कि जो रोक सकते हैं हमें आइन के ख़िलाफ़ जाने के लिए। आइन की खिलाफ वर्जी ये लोग कर रहे हैं जो हमें रोकेंगे, और इनके ऊपर केस बनने चाहिए। और ये भूल जाएं, ये पहला ज़माना इमरान खान की हुकूमत का अलग था। इस वक्त नाम लिखे जा रहे हैं जो आइन के ख़िलाफ़ जा रहे हैं। इस वक्त नाम लिखने चाहिए जो आइन के ख़िलाफ़ जा रहे हैं। इस वक्त लोग इनका एहतसाब करेंगे। जितनी तकलीफ़ें इन्होंने लोगों को पहुँचाई हैं, ना हक, ना जायज़,
जो उन्होंने लूट मार और जो गंद किया है, आपका ख्याल है हमें अब इसको छोड़ देना चाहिए? क्या माफ़ी चाहिए तो आके पहले इतराफ़ करें कि हमने जुर्म किया है, और क्या पता फिर कौम इनको माफ़ कर दे। तो आज जब खान साहब ने तारीफ दी तो आप ही मौजूद थी या और भी पार्टी के लोग भी थे जेल में, या नहीं, आज सिर्फ 190 मिलियन पाउंड की स्मारक थी? नहीं, आज सिर्फ 3 लॉयर्स थे ठीक है। और बाकी मीडिया वाले आए थे। खान साहब ने मीडिया वालों को ये डेट दे दी ठीक है। और हमें बताने से पहले डेट दे दी थी। अच्छा, उन्होंने कहा मेरा फैसला हो गया है, तो उन्होंने डेट दे दी, जाके मीडिया के सामने भी दे दी। क्या वजह है कि आज उन्होंने इंतजार नहीं किया कि कल चूंकि मुलाकात भी थी तो पार्टी के लोग आए हैं, पार्टी के लोगों को कहा जाए कि ऐसा तो नहीं है कि कल भी मुलाकात ना करने दी जाए, क्योंकि पिछले दिन भी हमने देखा कि पार्टी के लोग आए, उनको मुलाकात नहीं करने दी, कि उनको मेरे हिरासत में ख्याल ले लिया गया में था। इसलिए उन्होंने आज तारीफ दी है क्योंकि कल जो उन्होंने किया है, आप सोचेंगे आपके अपोजिशन लीडर कौन है? 2 करोड़ 80 लाख लोगों के नुमाइंदे थे ये 3 लोग। तो आपका अपोजिशन लीडर पंजाब, आपके सेनेट के अपोजिशन लीडर, आपके नेशनल असेंबली के अपोजिशन लीडर, ये कौन लोग थे? इसका जब आप इनके ऊपर हाथ डालते हैं तो आप कौम के वोट के ऊपर हाथ डाल रहे हैं। आप बेइज्जती कर देते हैं कौम के नुमाइंदों की, वो आपके कीड़े मकोड़े हैं। और अगर एक पुलिस वाला खड़ा तो उसको स्टेट बना देते हैं। वो पुलिस वाला जो हरकत ये कर रहा है वो तो जुर्म नहीं कर रहा, उसको तो आप कबूल कर लेते हैं। अब वो पुलिस वाला जो गलत काम कर रहा है उसको आप कहते हैं ये स्टेट है, लेकिन जो अवाम के नुमाइंदे 2 करोड़ 85 लाख वोट के जो नुमाइंदे हैं, उनको तो आप ऐसे धक्के शक्के देकर आप बाहर बैठा देते हैं, क्योंकि आप इमरान खान को पार्टी के लोगों से नहीं मिलने दिया जा रहा, उनकी जो लीडरशिप है उससे नहीं मिलने दिया जा रहा है। इसलिए आज इमरान खान ने खुद कॉल दे दिया, क्या पता कल ना मिलने को मिलने नहीं देंगे, इसलिए उन्होंने इनके हाथ पैगाम दिया, मीडिया के हाथ दे दिया और हमारे हाथ दे दिया। आप फाइनली आ रही हैं आप लोग की? हम बिल्कुल शामिल हो गए। अगर उन्होंने पहले ना उठा लिया, मैं फिर सारों को कहती हूँ आपने सबने शामिल होना है, जेल से नहीं डरना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें जेलों में डालें। जब आप एक बड़े मकसद के लिए जाते हैं, यकीन करें जेल भी कुछ नहीं आपका कर सकता, क्योंकि मकसद इतना बड़ा है। अब हम भी तो घर से निकले हैं, ख़वातीन ही निकली हैं, हमारे साथ और भी इतनी ख़वातीन जेल में थी 4 के बाद जिन्होंने कुछ भी नहीं किया था। आप मुझे बताएं हमारे ऊपर इल्ज़ाम क्या लगाए हैं कि हम बम बनाकर नेशनल असेंबली को उड़ाने जा रहे थे, मैं और मेरी बहन। मैंने उनसे यही पूछा था क्या किचन के अंदर तैयार करके लाए थे, क्या ये मजाक बना दिया है? चले पहले ज़माने में हमें कबूल है ये बातें, हमें आदत हो गई है कि जब पुलिस झूठ बोलती है वो जेल नहीं जाती, लेकिन हमारे ऊपर जाली केसेस बनाकर, हमें मज़ाहिया केस बनाकर हमें जेल में डाल सकती है। तो हमें खुद भी तो खड़े होना पड़ेगा कि कब तक हमारे साथ ये करेंगे। आखिरी सवाल, डी चौक होगा वेन्यू, क्योंकि इस्लामाबाद अभी तक आपने कहा है इस्लामाबाद में डी चौक, ने कहा इस्लामाबाद पहुंचे जैसे तैसे इस्लामाबाद पहुंचे। इमरान खान ने इस्लामाबाद का, उन्होंने कोई चौक का नाम लिया, ठीक है, और उसके बाद फिर खान साहब बताएंगे अब आगे क्या करना है, लोग पहुंचे। क्या हम सबको पता है क्या करना है? हमने जाके बैठ जाना है जब तक जो नाहक जो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जो डाका डाला हुआ है और जो हमारे वोट के ऊपर डाका डाला हुआ है, उन्होंने कहा बैठ जाएंगे जाके। पूरा मैंने एहतजाज पूरा मैंने एहतजाज है, इमरान खान ने हमेशा पूरा मैंने एहतजाज का है, और अगर जाएंगे लोग बैठ जाए तो कुछ नहीं करेंगे, कोई तोड़ फोड़ कुछ नहीं करेंगे, लेकिन ये पक्का यकीन है कि ये इतना जुल्म करेंगे क्योंकि इनके पास जुल्म के अलावा कुछ नहीं है। और अगर लोग नहीं निकलेंगे, यकीन करें बाकी आपके 100 साल जिंदगी जुल्म की होगी, आप पे जुल्म ही होगा। आपका बाजू भी टूटा हुआ है, आप भी आ रही हैं कि रेस्ट करेंगी? करना तो रेस्ट चाहिए डॉक्टर्स की हिदायत के मुताबिक। आएंगे इंशाल्लाह। अब ये आप आएंगी? ये कहती है मैं भी आऊंगी टूटे हुए बाजू के साथ भी। चलें देखें जी 24 को क्या बनता है। बहरहाल इमरान खान ने आज जेल से कॉल दे दिया 24 नवंबर की इस्लामाबाद आमद की एक बार फिर। देखते हैं क्या बनता है। हलीमा खान और उनकी जो दूसरी बहन नौरीन खान है वो इस हवाले से तफसीलात से आगाह कर रही है। बहुत शुक्रिया।